जैसे कि आपको पता है कि हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर कल्चर के ऊपर बात कर रहे हैं और कल्चर के हमने कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर बात कर चुके हैं, वैल्यूज़ और नॉर्म्स के ऊपर बात कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ कल्चर के ऊपर भी बात कर चुके हैं। तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो है एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, जिसको कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर भी कहते हैं। और कितने कंपोनेंट्स हैं हमारे पास? 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कॉग्निटिव कंपोनेंट, नॉर्मेटिव कंपोनेंट और सिंबॉलिक कंपोनेंट। ठीक है, वैल्यूज़ और नॉर्म्स इसके अंदर ही आते हैं। तो आज हम डिटेल में इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और जो है वो मैंने, आप देख सकते हैं कि एक स्लाइड बनाई की जिसके अंदर मैंने जो है ये तमाम कंपोनेंट्स के ऊपर बात की है। तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास मेरी वीडियोस आती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम किसके ऊपर बात करेंगे? कंपोनेंट्स के ऊपर, जिसे एलिमेंट्स ऑफ कल्चर भी कहते हैं। ठीक है, और ये कितने कंपोनेंट्स होते हैं? बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कॉग्निटिव कंपोनेंट, दूसरा होता है नॉर्मेटिव कंपोनेंट और तीसरा होता है सिंबॉलिक कंपोनेंट। ठीक है, तो हम एक एक करके जो है इन सब पे जो है वो हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे कॉग्निटिव कंपोनेंट के ऊपर। कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है? बेसिकली कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है वो दो चीज़ों को मिला के कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? जैसे कॉग्निटिव कहते हैं आपको जो अकल होती है, जो जहन होता है, जो दिमाग होता है। कॉग्निशन जो है वो कॉग्निशन से निकला है ये वर्ड, कॉग्निशन, और ये ब्रेन के लिए वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, दिमाग के लिए वर्ड यूज़ होता है या जहन के लिए वर्ड यूज़ होता है। ये बेसिकली साइकोलॉजी की टर्म है कॉग्निशन। ठीक है, तो ये कॉग्निशन जिससे निकला है कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है वो सोशियोलॉजी के अंदर भी आता है और साइकोलॉजी के अंदर भी आता है। दोनों डिसिप्लिन्स के अंदर जो है वो यूज़ होता है, लेकिन आज हम इसको सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे क्योंकि हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है कल्चर का? कॉग्निटिव कंपोनेंट्स में होते हैं दो, बेसिकली इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक नॉलेज होता है और एक बिलीव्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि नॉलेज और बिलीव्स दोनों क्या होते हैं? दिमाग में होते हैं। नॉलेज भी जो है वो साइकोलॉजी का पार्ट है और बिलीव भी जो है वो साइकोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, दोनों चीज़ें दिमाग में होती है ना, नॉलेज भी दिमाग में होती है, बिलीव्स भी दिमाग में होते हैं, तो इसलिए इसको कॉग्निटिव कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो आप पहले पढ़ते हैं नॉलेज क्या होती है। नॉलेज क्या होती है? ये आइडियाज़ और फैक्ट्स की कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ एंड फैक्ट्स। किसके बारे में? फिजिकल और सोशल वर्ल्ड्स के बारे में। फिजिकल वर्ल्ड क्या होती है? जैसे कि आपको पता है जो जिस तरह से जो है वो केमिस्ट्री है, या जिस तरह से जो है वो फिज़िक्स है, ठीक है, या मैथमेटिक्स है, तो ये क्या है? ये फिजिकल साइंसेस के अंदर आती है चीज़। ठीक है, और सोशल वर्ल्ड क्या होती है? जिसके अंदर जो है हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ये सब सोशल वर्ल्ड के अंदर आती है। ठीक है, जिस तरह सोसाइटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो सोशल वर्ल्ड में आती है। तो जो फिजिकल और सोशल वर्ल्ड की जो फैक्ट्स और आइडियाज़ हैं वो क्या होते हैं? वो बेसिस रिलेटिव का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिवली ऑब्जेक्टिव, रिलायबल एंड वेरीफाइबल। ठीक है, ये 3 वर्ड्स को इस्तेमाल किया गया है सोशियोलॉजिस्ट ने कि जो फैक्ट्स और आइडियाज़ होते हैं फिजिकल और सोशल वर्ल्ड के बारे में, वो क्या होते हैं? रिलेटिव ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि हर जगह सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमिक्स का जो प्रिंसिपल है डिमांड एंड सप्लाई का, ठीक है, डिमांड और सप्लाई का जो है वो इकोनॉमिक का प्रिंसिपल है कि जब डिमांड जो है कि चीज़ की बढ़ती है तो जो है सप्लाई कम हो जाती है और प्राइस जो है ना बढ़ जाती है। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई का जो लॉ है वो इकोनॉमिक्स का है, लेकिन ये डिमांड सप्लाई का लॉ जो है पाकिस्तान में भी अप्लाई होता है, यूएसए में भी अप्लाई होता है, ब्रिटेन में भी अप्लाई होता है। पूरी दुनिया में डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई होता है। ठीक है, इस तरह जो है ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये कहीं चेंज नहीं होता, सब जगह अप्लाई होता है। रिलायबल क्या होता है? रिलायबल कहते हैं जिसमें जो है वो जिसके ऊपर रिलाई किया जा सके। ठीक है, और वेरीफाइबल का मतलब है जिसको वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक है, जिसको जो है वो साबित किया जा सके। तो ये जो नॉलेज होती है बेसिकली सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि नॉलेज जो है वो इन तमाम चीज़ें वेरीफाइबल, रिलायबल और ऑब्जेक्टिव होती है। ठीक है, इसको नॉलेज कहते हैं। एग्जांपल इन्होंने दी है टेक्नोलॉजी की। जैसे आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर जो है वो एक टेक्नोलॉजी है, या इंटरनेट जो है वो एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, या इसके अलावा आप किचन में इस्तेमाल करते हैं तो किचन के अप्लायंसेस जो इस्तेमाल करते हैं ये भी कल्चर का पार्ट हो गया ना हमारा। पहले सिलबट्टे के ऊपर जो है वो हमारी दादी और नानी जो है वो कबाब बनाती थी तो सिलबट्टे के ऊपर पीसती थी अपना आटा वगैरह, वो गोश्त वगैरह शामी कबाब बनाने के लिए गोश्त चने की दाल किस पे पीसती थी? उस पे सिलबट्टे पे पीसती थी। मसाले जो है वो इमाम दस्ते के अंदर जो है वो कूटा करते थे हमारी दादी नानी, जबकि आपके क्या हो गया? ग्राइंडर आ गया है, ब्लेंडर आ गए। तो ये सब चीज़ें जो है वो ये क्या है? टेक्नोलॉजी है ना एक तरह से। तो टेक्नोलॉजी अब कल्चर का हमारा पार्ट बन गया। पहले वो सिलबट्टा और इमाम दस्ता हमारी कल्चर का पार्ट था, अब जो है ये ब्लेंडर और ग्राइंडर और ये जूसर वगैरह ये सब हमारे कल्चर का पार्ट बन गया। इस तरह से पहले जो है वो कंप्यूटर नहीं था तो पहले सब काम कॉपी और
पेंसिल से हुआ करता था, पेन से हुआ करता। अब तमाम डेटा जो है कंप्यूटर पे सेव होता है, जो है हॉस्पिटल से लेकर के ऑफिस तक सब जगह कंप्यूटर है, इंटरनेट है। तो आप जिस तरह ये पहले आप स्कूल में ये इंटरनेट वगैरह नहीं था तो आप ये किताबों से पढ़ते थे ना, आज आप यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख के जो है वो नॉलेज हासिल कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये टेक्नोलॉजी जो है वो मॉडर्न लाइफ को शेप करती है, कल्चर को शेप करती है, और इसको कैसे कहते हैं, नॉलेज कहते हैं, उसका पार्ट है ये। बाकी दूसरा जो कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है वो बिलीव्स होते हैं, ठीक है। बिलीव्स क्या होते हैं? बिलीव्स जो है वो आपके वो आइडियाज़ होते हैं जो कि आप समझते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि आप समझते हैं कि सही है या गलत है, लेकिन आपके पास इसका कोई डेफिनेट प्रूफ नहीं होता, ठीक है। और बिलीफ सब्जेक्टिव होते हैं। बिलीव्स की एग्जांपल दी गई है रिलीजियस फेथ की। जब आपका मज़हबी अकीदा जो होता है वो कोई कहता है कि मेरा मज़हबी अकीदा सही है, कोई कहता है कि तुम्हारा मज़हबी अकीदा ठीक है, सही है, हर बंदा कहता है कि मेरा मज़हबी अकीदा ठीक है। तो लेकिन जो है वो उसको उसके पास तो सपोर्ट होती है, उसको आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए उसके पास प्रूफ होता है, लेकिन वो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। मतलब अगर आप समझते हैं कि आपका अकीदा ये है, आपके पास ये प्रूफ है, XYZ प्रूफ है, तो लेकिन दूसरा जो जिसका मज़हब है वो उस प्रूफ को नहीं मानता, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आप एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, आप पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं या इंडिया के अंदर रह रहे हैं, तो उसके अंदर डिफरेंट मज़ाहिब पाए जाते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स पाए जाते हैं, और एक रिलीजन के अंदर भी डिफरेंट सेक्स पाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये एक जो है रिलीजियस फेथ है, और ये आपके बिलीव्स हैं, ठीक है। मैं क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि हमारे कुरान के अंदर कहा गया है अक़ल वालों के लिए निशानियाँ हैं, सोचने वालों के लिए निशानियाँ हैं। यानी कि इस्लाम एक वो मज़हब है जिसके अंदर सोचने के ऊपर तरगीब दी गई है, सोचने के ऊपर कहा गया है। मैं इंशाल्लाह कभी वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर कि अक़ली दलाइल से किस तरह से मज़हब को प्रूफ़ किया जा सकता है, मतलब अक़ल से मज़हब इस्लाम को प्रूफ़ किया जा सकता है। और रैशनैलिटी एक रैशनल मज़हब है जिसकी वजह से इस्लाम जो है वो दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग मज़हब है, सबसे ज़्यादा। और कहते हैं कुछ सालों बाद क्रिश्चियनिटी को भी ये एक्सीड कर जाएगा और इस्लाम जो है सबसे बड़ा मज़हब बन जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बाहर के लोग हैं, जो अक़ल व शऊर रखने वाले लोग हैं, वो भी इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इस्लाम जो एक लॉजिकल है, रैशनल है, उसके साइंटिफिकली प्रूवन है, और उसकी जो कुरान के साइंटिफिक मिरेकल्स हैं, इसके अलावा जो है वो मैथमेटिकल मिरेकल्स हैं कुरान में। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं मैथमेटिकल मिरेकल्स ऑफ कुरान, लिंग्विस्टिक मिरेकल्स ऑफ कुरान, तो आपको पता लगेगा कि इस्लाम जो है रैशनल मज़हब है। लेकिन क्योंकि सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये वेस्ट के अंदर परवान चढ़ा है, तो इस वजह से वो लोग एथिस्ट हो गए थे, वो खुदा को नहीं मानते थे। तो उन्होंने ये कह दिया कि जो है वो जो रिलीजन होता है वो एक एब्स्ट्रैक्ट बिलीव्स होते हैं जिसका कोई एविडेंस नहीं होता। जबकि इस्लाम का आप सब सर्च कर सकते हैं, साइंटिफिक मिरेकल्स ऑफ कुरान, मैथमेटिकल मिरेकल्स ऑफ कुरान, लिंग्विस्टिक मिरेकल्स ऑफ कुरान, इसके अंदर आपको एविडेंस मिल जाएगा, ठीक है। अभी हमारा लेक्चर मज़हब के ऊपर नहीं है, बस मैंने ज़रूरी समझा कि आपको मैं इस बिलीव्स की हम बात कर रहे हैं, रिलीजियस फेथ की बात करें, तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नॉर्मेटिव कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है। नॉर्मेटिव कंपोनेंट क्या होता है? ये इसमें दो चीज़ें होती हैं, वैल्यूज़ और नॉर्म्स। मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, वैल्यूज़ के ऊपर ही मौजूद है, नॉर्म्स के ऊपर ही मौजूद है। मैं यहाँ पर रिपीट करता चलूँ। नॉर्म वैल्यूज़ क्या होती हैं? वैल्यूज़ कल्चरली डिफाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं, गुड और बैड के, यानी कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, ठीक है। क्या चीज़ डिज़ायरेबल है, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ अनएक्सेप्टेबल है। किस चीज़ को कोई जो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, या जो चीज़ एक्सेप्टेबल है, जो चीज़ जिसको अच्छा समझाता है, जिस चीज़ को बुरा समझाता है, वो क्या होते हैं? उसको वैल्यूज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो एक ईस्टर्न कल्चर है, हमारा इंडियन कल्चर है या पाकिस्तानी कल्चर है, उसके अंदर बड़ों की इज़्ज़त करने को कहा जाता है कि बड़ों की, माँ बाप की, अपनी जो है मौसी की, अपनी खाला की, अपनी जो है वो फूफी की, अपने चचा की, सबकी आपको इज़्ज़त करनी चाहिए। बड़ों, अपने उस्ताज़ा की, अपने टीचर्स की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो ये क्या है? ये आपका वैल्यू है, ठीक है। आपकी ऑनेस्टी कहते हैं ईमानदारी को, तो ईमानदारी से सही तोलना चाहिए, सही जो है वो फ़ैसले करने चाहिए, अपने काम के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। तो ये क्या है? ये वैल्यू है। बाकी गैम्बलिंग, जुआ खेलना या शराब पीना बुरा समझाता है, तो ये क्या है? ये वैल्यू है आपकी, ठीक है। तो इसको वैल्यूज़ कहते हैं। बाकी नॉर्म्स क्या है? नॉर्म्स जो है कल्चरली डिफाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ बिहेवियर है, मैंने भी एक सिचुएशन के अंदर आपको कैसे बिहेव करना है वो आपका नॉर्म्स बताता है। फॉर एग्जांपल फोक फेस, इसके मैंने नॉर्म के ऊपर बहुत लंबा लेक्चर बनाया है, आप देख सकते हैं कि नॉर्म्स की जो है ना 4 टाइप्स होती हैं, फोक फेस, मोरेज, टैबूज़ और लॉज, ठीक है। मैं रिपीट करता चलूँ थोड़ा सा जल्दी कि फोक फेस क्या होती है? इस तरह से आपने कोई फैमिली डिनर के ऊपर गए, आपने सबके सामने बैठ के डकार ले ली, ठीक है।
डकार ले लिया आपने बर्फ, तो वो जो है वो ब्रश में जाएगा, लेकिन उसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं होगी, कोई अखलाकियात की बात नहीं है। ये बस कहेंगे इसको तमीज़ नहीं है, देखो ज़रा डिनर टेबल के ऊपर बैठ के डकार ले ली। जबकि दोस्तों में आप ले सकते हैं, मजाक में ले सकते हैं, लेकिन कोई फॉर्मल डिनर है, ऑफिस का डिनर है, उस पर डकार आप ज़ोर से नहीं लेते। तो ये क्या है, फोक वेज है। मोरेज कैसे हैं, मोरेज कहते हैं कि जो चीज़ मोरली बुरी सुन जाए, सही है। मोरेज से आप समझ लिए मोरालिटी का ताल्लुक है, सही है। फोक वेज से मोरालिटी का ताल्लुक नहीं है, मोरेज से मोरालिटी का ताल्लुक है, ठीक है। यानी कि कोई जो क्लोथिंग है, इस तरह से कपड़े हैं, उसको कहा जाता है कि ये जो है ना कितने बेहया कपड़े पहनी जा रही है। औरतों के ऊपर ख़ासतौर पे कहा जाता है ये बेहया कपड़े पहने जा रहे हैं, और जो है ना ये फ़ैशन जो है ना बेहयाई की तरफ जा रहा है। ये जो है वो ये सब किस में आता है, इसके अखलाकियात से लोग कनेक्ट करते हैं, मोरालिटी से कनेक्ट करते हैं, वो मोरेज के अंदर चीज़ आती है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर भी पनिशमेंट नहीं होती, मोरेज के ऊपर भी पनिशमेंट नहीं होती, बस ये सब बुरा समझाता है कि अखलाकियात नहीं है इस बंदे में। टैबूज़ कहते हैं कि टैबूज़ वो चीज़ें होती हैं इसके ऊपर सोसाइटी कहती है कि इसके ऊपर बात ना करो। हालांकि टैबूज़ एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी के अंदर, जिस तरह से चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, मेंटल इलनेस हो गया, जहनी अमराज एग्जिस्ट करते हैं। हर कोई डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, पैनिक का इसका शिकार होता है, लेकिन लोग बात नहीं करते, अच्छा नहीं समझाता। साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या साइकेट्रिस्ट के पास जाना, आपका पेट ख़राब हो सकता है, आपका किडनी ख़राब हो सकता है, आपको बुखार हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, लेकिन आपको मेंटल इलनेस नहीं हो सकती। अगर आप किसी मेंटल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो लोग कहेंगे देखो पागल हो गया। तो ये क्या है, टैबू है इस तरह से। हालांकि ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मेंटल इलनेस पाई जाती है, इस तरह का आपका जिस्म का कोई और पार्ट ख़राब हो सकता है, इस तरह आपका जहन भी ख़राब हो सकता है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है हेल्प लेने की, लेकिन इसको टैबू बनाया गया। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, जब सोसाइटी आगे जाती है तो टैबूज़ भी चेंज होते हैं। अब लोग मेंटल इलनेस के ऊपर भी बात कर रहे हैं। बाकी लॉज भी नॉर्म्स का हिस्सा है। लेकिन नॉर्म्स तोड़ने के ऊपर जो है वो आपको पनिशमेंट होती है। नॉर्म्स तोड़ने के ऊपर आपको जो है वो पनिशमेंट होती है, ठीक है। आपको जो है वो सज़ा मिलती है। इस तरह रॉबरी है, चोर अगर पकड़ा गया चोरी करते हुए तो उसको सज़ा मिलेगी। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। जबकि जो है वो फोक वेज में और मोरेज में आपको सज़ा नहीं मिलती है, जबकि लॉस तोड़ने में आपको सज़ा मिलती है। आखिरी में बात करूँगा कॉम्पोनेंट और एलिमेंट की। जो कल्चर का एलिमेंट है वो है सिंबॉलिक कॉम्पोनेंट या सिंबॉलिक एलिमेंट। सिंबॉलिक से आप समझ सकते हैं सिंबल से मुराद है। और सिंबल कौन से होते हैं किसी कल्चर में, लैंग्वेज, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, स्लैंग, साउंड, ये सब सिंबल हैं। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज है, आप कोई इंग्लिश बोलते हैं, आप उर्दू बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हैं, आप फ़ारसी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो अपनी कम्युनिकेशन में काम आती है ना। एक बात अपनी बात दूसरे बंदे को पहुँचाने में काम आती है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है, वर्ड्स क्या है, लैंग्वेज किससे बनी है, वर्ड्स से बनी है। वर्ड्स क्या है, सिंबल्स होते हैं ना वर्ड्स। ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं सारे ही क्या है, सिंबल्स हैं। तो जेस्चर या बॉडी लैंग्वेज भी कॉम्पोनेंट सिंबल है। फॉर एग्जांपल आपने किसी को देखा, ठीक है, आपने किसी को देख के बुरा सा शक्ल बना दिया, आपने चेहरे पे नागवारी आ गई आपकी, तो सामने वाले को पता लग जाएगा कि इसको मैं पसंद नहीं आया, मेरी बात पसंद नहीं आई, ठीक है। तो आप बेशक अपने मुंह से ना बोलें, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से आप अपना मैसेज दे देंगे, तो वो भी क्या है, सिंबल है, बॉडी लैंग्वेज। बाकी स्लैंग, जो आजकल के दौर में मॉडर्न स्लैंग्स यूज़ होते हैं, ये भी सिंबल्स होते हैं। बाकी कोई साउंड आ रही है आपको, कोई किसी किस्म की साउंड आ रही है ना, आपने कोई प्रेशर कुकर के ऊपर खाना चढ़ाया हुआ है, प्रेशर कुकर की सीटी बज गई, या आपने गेट के ऊपर आपकी बेल बज गई, या फ़ोन रिंग हो गया, फ़ोन की बेल बज गई, तो ये साउंड है। तो साउंड भी क्या है, सिंबल है, ठीक है। इससे आपको मैसेज चला गया। और या बाकी सिंबल कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका कोई मकसद हो, इसका कोई मतलब हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक सिग्नल आप देखते हैं, रेड लाइट पर आपने रुकना है, येलो लाइट में आपने अपनी इंजन स्टार्ट करना है, ग्रीन लाइट पर आपने गाड़ी चला देनी है, तो ये मैसेज दे रहे हैं ना, तो ये भी सिंबल है। बाकी हॉस्पिटल और फार्मेसी का साइन आप देखते हैं, प्लस का निशान होता है, हॉस्पिटल का चांद तारा बना होता है, तो ये क्या होता है, हॉस्पिटल का निशान होता है, ठीक है। ये तो ये भी सिंबल होता है, ठीक है। तो ये मेरा लेक्चर था कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ कल्चर के बारे में। हमने ये तीनों चीज़ों को डिटेल में पढ़ा। कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। बाकी जो है वो मैंने काउंसलिंग और ट्यूशन से स्टार्ट किए, अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा अबाउट सेक्शन के अंदर जो है मेरे तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद हैं। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।